नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे की अगली रिव्यू प्रिडिक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाली है। फजर शेर के कमरे में आएगी और आके कहेगी कि जो जो मैं कहती हूँ तवज्जो के साथ सुनना। तुम्हारे पास हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर आए या उनका कोई अमला आए, तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दो, कोई अद्वियात दे या कि तुम्हें इंजेक्शन लगाए, तुमने किसी किस्म का भी केमिकल और खाना पीना नहीं खाना। फजर शेर से कहती है कि तुम्हारे घर वाले और ये हॉस्पिटल वाले बिल्कुल भी तुम्हारे सगे नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, और ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने का सामान तैयार कर रहे हैं। शेर फजर से कहेगा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, और फजर शेर से कहती है जो कुछ कह रही हूँ कान खोल के सुनो और पल्ले से बांध लो, ये मेरी बातें तुम्हें फायदा देंगी। फजर शेर से कहती है कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टर रंगूर और तलहा तुम्हारे चचा और उसके बेटे के साथ मिले हुए हैं। तुम्हारे चचा और तुम्हारे कजन ने इन डॉक्टर्स को 40 करोड़ में खरीद लिया है। मैंने खुद सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि ये डॉक्टर तुम्हें गलत इंजेक्शन, वैक्सीन और तुम्हें गलत केमिकल तुम्हारे जिस्म के अंदर जा रहा है। शेर, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, लेकिन ये डॉक्टर तुम्हें पागल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चाचू के कहने के ऊपर। मुझे नहीं समझ आ रही ये तुम्हारा चचा, तुम्हारा अंकल तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। शेर फजर की बात सुन के कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, यकीन मानो तुम वाकई बहुत अच्छी हो, तो खुदा का वास्ता है अगर तुम मेरे साथ नेकी करना चाहती हो, भला करना चाहती हो, तो मुझे इस हॉस्पिटल से निकाल दो। मुझे आज़ादी चाहिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा और फिर देखना मैं दुश्मनों के साथ ईंट का जवाब कैसे पत्थर से दूंगा। फजर शेर से कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारा भला करना चाहती हूँ, तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती हूँ। लेकिन शेर, इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा वक्त दो मुझे, और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे साथ एक एहसान किया है और उस एहसान का बदला मैं चुकाना चाहती हूँ। नाज़रीन और सामीन, शेर ने आखिर किया क्या था। शेर ड्रामे की पहली एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि शेर के कज़न बदरू समाज, जो कि फ्लर्ट और घटिया और लड़कियों के इस्सों के साथ खेलना जानता है, बदकिस्मती से हमारी फजर को उससे मोहब्बत हो जाती है। फजर की शादी किसी दूसरी जगह हो रही होती है और शादी वाले दिन फजर हमारी बदरू समाज के साथ घर से भाग जाती है। और जब शेर को पता चलता है तो शेर हमारी फजर को बदरुज़मा के हाथ से निकाल के उसके घर में वापस छोड़ के जाता है। और शेर ने अपनी बड़ी महफिल में सबके सामने फजर से कहा था कि ये बदरुज़मा बस लड़कियों की इज्जतों के साथ खेलना जानता है, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम इस तरह इसके चुंगल में कैसे फंस गई। नाज़रीन और सामीन, शेर ने हमारी फजर की इज्जत और जान बचा के बहुत बड़ा एहसान किया था, बस हमारी फजर उसी एहसान का बदला चुकाना चाहती है। दूसरी तरफ नाज़रीन और सामीन, आप लोग देखेंगे शेर की माँ तहमीना, वो कभी भी नहीं चाहती कि डॉक्टर फजर मेरे बेटे का इलाज करे, क्योंकि तहमीना को पता है ये फजर दुश्मनों की बेटी है, कहीं मेरे बेटे को कोई ऐसी वैक्सीन ना दे दे, यानी कि मौत के मुंह में मेरे बेटे को ना भेज दे। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे तहमीना बेगम शेर की माँ डॉक्टर रंगूर और तलहा के पास आती है और सख्ती के साथ कहती है कि खुदा का वास्ता है ये डॉक्टर फजर हमारे दुश्मनों की बेटी है, इसको मेरे बेटे का इलाज के लिए पास मत आने दिया करें, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ये कहीं दुश्मनी ना ले ले, यानी कि मेरे बेटे को जान से ही ना मारते। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे डॉक्टर तलहा और रंगूर को फजर के ऊपर शक हो रहा है कि ये इसका इलाज कर रही है, यानी शेर दिन ब दिन ठीक हो रहा है। डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा हॉस्पिटल के अमले से कहते हैं कि फजर के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखें, ये शेर के पास ना आए और इसका इतना ट्रीटमेंट ना करे, बल्कि शेर को ठीक करने के बजाय इसको तो बीमार करना था। नाज़रीन और सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजर शेर के कमरे में आएगी और आके कहेगी कि तुम्हें जब यहाँ से मैं ठीक ठाक करके तुम्हारे घर भेजूंगी, और बात सुनना शेर, तुमने अपने घर में भी जाके अपने दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा ही रवैया रखना है, और जो तुम्हारी लड़की जिसके साथ मंगनी हुई है उसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करना, क्योंकि बहुत 2 साल उसने तुम्हारा इंतज़ार किया है और उसका इंतज़ार अब मोहब्बत होगी। डॉक्टर फजर शेर से कहती है अगर तुम अपने घर में जाते हो और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें फिर मौत के मुंह में तुम्हारा इलाज तुम्हें हॉस्पिटल अगर भेज देते हैं दोबारा, तो फजर ने कहा शेर बात सुनो, हर दफ़ा एहसान नहीं होता, ये मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, अगर अब की दफ़ा तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ दुश्मनी की, तुम्हें हॉस्पिटल भेजा, तो यकीनन डॉक्टर तलहा और रंगूर तुम्हें मौत के मुँह लेके जाएंगे, तब मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। डॉक्टर फजर ने कहा कि अपने घर में भी जाके 2-3 साल अपने दुश्मनों के साथ भी बिल्कुल अच्छा माहौल रखो, यानी ऐसा फील करवाओ कि तुम्हारे दुश्मनों को भी पता चले कि तुम अभी उनकी करतूतों से बेखबर हो। आज बात करते हैं शेर ड्रामे की अगली रिव्यू प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाली है। जो कह रही फजर शेर के कमरे में आएगी और आके कहेगी कि जो जो मैं कहती हूँ तवज्जो के साथ सुनना।
तुम्हारे पास हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर आए या उनका कोई अमला आए, तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दो, कोई अद्वियात दे या कि तुम्हें इंजेक्शन लगाए, तुमने किसी किस्म का भी केमिकल और खाना पीना नहीं खाना। फजर शेर से कहती है कि तुम्हारे घर वाले और ये हॉस्पिटल वाले बिल्कुल भी तुम्हारे सगे नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, और ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने का सामान तैयार कर रहे हैं। शेर फजर से कहेगा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, और फजर शेर से कहती है जो कुछ कह रही हूँ कान खोल के सुनो और पल्ले से बांध लो, ये मेरी बातें तुम्हें फायदा देंगी। फजर शेर से कहती है कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टर रंगूर और तलहा तुम्हारे चचा और उसके बेटे के साथ मिले हुए हैं। तुम्हारे चचा और तुम्हारे कजन ने इन डॉक्टर्स को 40 करोड़ में खरीद लिया है। मैंने खुद सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि ये डॉक्टर तुम्हें गलत इंजेक्शन, वैक्सीन और तुम्हें गलत केमिकल तुम्हारे जिस्म के अंदर जा रहा है। शेर तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, लेकिन ये डॉक्टर तुम्हें पागल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चाचू के कहने के ऊपर। मुझे नहीं समझ आ रही ये तुम्हारा चचा, तुम्हारा अंकल तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। शेर फजर की बात सुन के कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, यकीन मानो तुम वाकई बहुत अच्छी हो, तो खुदा का वास्ता है अगर तुम मेरे साथ नेकी करना चाहती हो, भला करना चाहती हो, तो मुझे इस हॉस्पिटल से निकाल दो। मुझे आज़ादी चाहिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा और फिर देखना मैं दुश्मनों के साथ ईंट का जवाब कैसे पत्थर से दूंगा। फजर शेर से कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारा भला करना चाहती हूँ, तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती हूँ। लेकिन शेर इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा वक्त दो मुझे, और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे साथ एक एहसान किया है और उस एहसान का बदला मैं चुकाना चाहती हूँ। नाज़रीन और सामीन, शेर ने आखिर किया क्या था। शेर ड्रामे की पहली एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि शेर के कज़न बदरुज़्ज़मान, जो कि फ्लर्ट और घटिया और लड़कियों के इज्जतों के साथ खेलना जानता है, बदकिस्मती से हमारी फजर को उससे मोहब्बत हो जाती है। फजर की शादी किसी दूसरी जगह हो रही होती है और शादी वाले दिन फजर हमारी बदरुज़्ज़मान के साथ घर से भाग जाती है। और जब शेर को पता चलता है तो शेर हमारी फजर को बदरुज़्ज़मान के हाथ से निकाल के उसके घर में वापस छोड़ के जाता है। और शेर ने अपनी बड़ी महफिल में सबके सामने फजर से कहा था कि ये बदरुज़्ज़मान बस लड़कियों की इज्जतों के साथ खेलना जानता है, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम इस तरह इसके चुंगल में कैसे फंस गई। नाज़रीन व सामीन, शेर ने हमारी फजर की इज्जत और जान बचा के बहुत बड़ा एहसान किया था, बस हमारी फजर उसी एहसान का बदला चुकाना चाहती है। दूसरी तरफ नाज़रीन व सामीन, आप लोग देखेंगे शेर की माँ तहमीना, वो कभी भी नहीं चाहती कि डॉक्टर फजर मेरे बेटे का इलाज करे, क्योंकि तहमीना को पता है ये फजर दुश्मनों की बेटी है, कहीं मेरे बेटे को कोई ऐसी वैक्सीन ना दे दे, यानी कि मौत के मुंह में मेरे बेटे को ना बेच दे। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे तहमीना बेगम शेर की मां डॉक्टर रंगूर और तलहा के पास आती है और सख्ती के साथ कहती है कि खुदा का वास्ता है ये डॉक्टर फजर हमारे दुश्मनों की बेटी है, इसको मेरे बेटे का इलाज के लिए पास मत आने दिया करें, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ये कहीं दुश्मनी ना ले ले, यानी कि मेरे बेटे को जान से ही ना मारते। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे डॉक्टर तलहा और रंगूर को फजर के ऊपर शक हो रहा है कि ये इसका इलाज कर रही है, यानी शेर दिन ब दिन ठीक हो रहा है। डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा हॉस्पिटल के अमले से कहते हैं कि फजर के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखें, ये शेर के पास ना आए और इसका इतना ट्रीटमेंट ना करे, बल्कि शेर को ठीक करने के बजाय इसको तो बीमार करना था। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजर शेर के कमरे में आएगी और आके कहेगी कि तुम्हें जब यहाँ से मैं ठीक ठाक करके तुम्हारे घर भेजूंगी, और बात सुनना शेर, तुमने अपने घर में भी जाके अपने दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा ही रवैया रखना है, और जो तुम्हारी लड़की जिसके साथ मंगनी हुई हुई है उसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करना, क्योंकि बहुत 2 साल उसने तुम्हारा इंतज़ार किया है और उसका इंतज़ार अब मोहब्बत होगी। डॉक्टर फजर शेर से कहती है अगर तुम अपने घर में जाते हो और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें फिर मौत के मुंह में तुम्हारा इलाज तुम्हें हॉस्पिटल अगर भेज देते हैं दोबारा, तो फजर ने कहा शेर बात सुनो, हर दफ़ा एहसान नहीं होता, ये मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, अगर अब की दफ़ा तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ दुश्मनी की, तुम्हें हॉस्पिटल भेजा, तो यकीनन डॉक्टर तलहा और रंगूर तुम्हें मौत के मुँह लेके जाएंगे, तब मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। डॉक्टर फजर ने कहा कि अपने घर में भी जाके 2-3 साल अपने दुश्मनों के साथ भी बिल्कुल अच्छा माहौल रखो, यानी